हेलो एवरीवन। तो आज वीडियो रे आमे एजुकेशनल कमिटीज एंड कमिशन्स आफ्टर इंडिपेंडेंस माने स्वाधीनता परे आम देश जो एजुकेशनल कमिटीज एंड कमिशन्स गठन करा सेगुड़ाक विषय आज आम डिटेल डिस्कसन करवा जहाँकि आपण मानू बीएड एग्जाम सीटी एग्जाम आ ओटीईटी एग्जाम हेल्प करिवो। तो आम प्रीवियस वीडियो रे एजुकेशनल कमिटीज एंड कमिशन्स बिफोर इंडिपेंडेंस माने स्वाधीनता पूर्वर आमर जो एजुकेशनल कमिटीज एंड कमिशन्स गठन करा सेगुड़ाक विषय आम डिटेल डिस्कसन कर सारी आउ ताहार पीडीएफ मु टेलीग्राम ग्रुप रे दे दीची। तो आज वीडियो आम एजुकेशनल कमिटीज एंड कमिशन्स आफ्टर इंडिपेंडेंस विषय डिटेल डिस्कसन करवा आउ ये वीडियोर पीडीएफ मु टेलीग्राम ग्रुप रे दे देबी। तो काल विलंब न करी चलो डिस्कसन करवा। तो आमर प्रथम कमिशन रही राधाकृष्णन कमिशन। कौन राधाकृष्णन कमिशन परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आफ्टर इंडिपेंडेंस कौ एजुकेशनल कमिटी प्रथमे आसला। तो यार आंसर हम राधाकृष्णन कमिशन। आमर ये राधाकृष्णन कमिशन 1948 मसीह आसला। केते मसीह 1948 मसीह। आमर ये राधाकृष्णन कमिशन रो चेयरमैन किए थिले ना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थिले। आमर ये राधाकृष्णन कमिशन को यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन कह जाए। सर्ट रे यूजीसी कह जाए। कौन कह जाए यूजीसी कह जाए। परीक्षा क्वेश्चन आसे जे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन क्या कह जाए यही राधाकृष्णन कमिशन को कह जाए। आमर ये राधाकृष्णन कमिशन कहीं गठन कराइला ना आमर जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन रही से यूनिवर्सिटी एजुकेशन रो स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने आमर ये राधाकृष्णन कमिशन गठन कराइला। तो राधाकृष्णन कमिशन विषय रे परीक्षा कौन कौन क्वेश्चन आसीबो जे हमर ई राधाकृष्णन कमिशन को आउ कौन कह जाए यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन कह जाए जहाँ कि सर्ट रे यूजीसी कह जाए। आउ हमर ई राधाकृष्णन कमिशन केते मसीह गठन कराइला 1948 मसीह गठन कराइला। माने ई राधाकृष्णन कमिशन टा हमर 1948 रु 1949 मसीहा मध्य आसला। आउ हमर ई राधाकृष्णन कमिशन कहीं गठन कराइला ना हमर यूनिवर्सिटी रो एजुकेशन को इम्प्रूव करने आमर ये राधाकृष्णन कमिशन गठन कराइला। देन आसला आमर सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन। कौन सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन जोटा कि आमर 1952 मसीह गठन कराइला। मसीहा मन रख परीक्षा क्वेश्चन आसे जे सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन केते मसीह गठन कराइला 1952 मसीह गठन कराइला। आउ आमर ये सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन रो चेयरमैन किए थिले ना लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थिले। किए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थिले मने रखिबो नाटा। परीक्षा क्वेश्चन आसपे जे आमर ये सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन रो चेयरमैन किए थिले तो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। तेणु आमर ये सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन को मुदालियर कमिशन कह जाए। कौन कह जाए मुदालियर कमिशन कह जाए। परीक्षा यहाँ भी क्वेश्चन आसपे जे मुदालियर कमिशन को आउ कौन कह जाए सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन कह जाए मन रखिबो एटा। आउ आमर ये मुदालियर कमिशन कहीं गठन कराइला ना आमर जो सेकेंडरी एजुकेशन रही से सेकेंडरी एजुकेशन को आमर इम्प्रूव करने आमर ये सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम रो जो आमर सिचुएशन रही से सिचुएशन को जानापी आमर ये मुदालियर कमिशन गठन कराइला। तो माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थार स्थिति अनुध्यान करने आमर ये मुदालियर कमिशन गठन कराइला। तो आमर ये सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन रू कौन कौन क्वेश्चन आसीबो जे मुदालियर कमिशन क्या कह जाए सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन को आमर मुदालियर कमिशन कह जाए। आउ कौन क्वेश्चन आसीबो ना मुदालियर कमिशन केते मसीह गठन कराइला 1952 मसीह गठन कराइला। आउ आमर ये सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन रो चेयरमैन किए थिले लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। तेणु तांको ना अनुसार सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन को आमर मुदालियर कमिशन कह जाए। देन आमर नेक्स्ट कमिटी आसिला नेशनल कमिटी ऑन वोमेन्स एजुकेशन जहाँ कि सर्ट रे NCWE कह जाए। कौन कह जाए NCWE कह जाए। परीक्षा आमर यही NCWE रो फुल फॉर्म पचारे। NCWE रो फुल फॉर्म कौन ना नेशनल कमिटी ऑन वोमेन्स एजुकेशन जहाँ कि आमर ओडिया रे जातीय नारी शिक्षा कमिटी कह जाए। कौन कह जाए जातीय नारी शिक्षा कमिटी कह जाए। आउ आमर ये NCWE 1958 मसीह गठन कराइला। केते मसीह 1958 मसीह मसीहाटा मन रखिबो बहुत इंपोर्टेंट। परीक्षा क्वेश्चन आसे जे नेशनल कमिटी ऑन वोमेन्स एजुकेशन केते मसीह गठन कराइला 1958 मसीह गठन कराइला। आउ आमर ये नेशनल कमिटी ऑन वोमेन्स एजुकेशन रो चेयरमैन थिले दुर्गाबाई देशमुख। किए थिले दुर्गाबाई देशमुख। तेणु नेशनल कमिटी ऑन वोमेन्स एजुकेशन को दुर्गाबाई देशमुख कमिटी कह जाए। कौन कह जाए दुर्गाबाई देशमुख कमिटी कह जाए। एटी परीक्षा क्वेश्चन आसे जे दुर्गाबाई देशमुख कमिटी केते मसीह गठन कराइला 1958 मसीह गठन कराइला। आउ आमर ये दुर्गाबाई देशमुख कमिटी को आउ कौन कह जाए ना नेशनल कमिटी ऑन वोमेन्स एजुकेशन कह जाए।
आमर दुर्गाबाई देशमुख कमिटी वोमेन्स एजुकेशन को प्रोत्साहित करने गठन कराइला। परीक्षा यहाँ भी क्वेश्चन आसे जे वोमेन्स एजुकेशन को प्रोत्साहित करने क्यों कमिटी गठन कराइला? दुर्गाबाई देशमुख कमिटी गठन कराइला। तो आमर यही क्वेश्चन गुड़ा ही आसो, या बाद किसी क्वेश्चन आसो ना। देन आम नेक्स्ट कमिशन आसला कोठारी कमिशन, जोटा कि आमर 1964 रु 1966 मसीहा मध्य आसला। मसीहाटा मन रख परीक्षा क्वेश्चन आसे जे कोठारी कमिशन केबे आसला? 1964 रु 1966 मसीहा मध्य आसला। आमर ये कोठारी कमिशन चेयरमैन थिले DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी, यहाँ मन रख। आमर ये कोठारी कमिशन को इंडियन एजुकेशन कमिशन कह जाए। यहाँ बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे इंडियन एजुकेशन कमिशन क्या कह जाए? कोठारी कमिशन को कह जाए। यहाँ आमर 5 स्टार इंपोर्टेंट। देन आमर कोठारी कमिशन आमर 10+2+3 एजुकेशन स्ट्रक्चर देता। यहाँ भी बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे 10+2+3 एजुकेशन स्ट्रक्चर किए देता? कोठारी कमिशन देता। आमर ये 10+2+3 एजुकेशन स्ट्रक्चर कौन ना जोटा आम पढ़ी आसचे से 10+2+3 एजुकेशन स्ट्रक्चर माने 10 वर्ष आम कौन करवा ना 1 ରୁ 10 जाए पढ़ा, तापर आम कौन करवा ना +2 करवा, तापर कौन करवा ना आम +3 करवा माने डिग्री कोर्स करवा। यहाँ है आमर 10+2+3 एजुकेशन स्ट्रक्चर। आमर ये कोठारी कमिशन 3 लैंग्वेज फर्मूला देता। यहाँ बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे 3 लैंग्वेज फर्मूला कौ कमिशन देता? कोठारी कमिशन देता। तो आमर 3 लैंग्वेज फर्मूला कौन ना गोटे स्टेट रो 3टी लैंग्वेज रहिबो, गोटे फर्स्ट लैंग्वेज रहिबो, गोटे सेकंड लैंग्वेज रहिबो आ गोटे थर्ड लैंग्वेज रहिबो। तो फर्स्ट लैंग्वेज कौन ना फर्स्ट लैंग्वेज होउची सेही स्टेट रो मातृभाषा। जमीती आम ओडिशार मातृभाषा कौन? ओडिया। तेणु आम ओडिशार फर्स्ट लैंग्वेज कौन ना ओडिया। तापर आसला आमर सेकंड लैंग्वेज कौन ना सेकंड लैंग्वेज होउची आमर गोटे मॉडर्न बा ग्लोबल लैंग्वेज। जमीती कि इंग्लिश गोटे आमर मॉडर्न बा ग्लोबल लैंग्वेज, तेणु ओडिशार सेकंड लैंग्वेज कौन ना इंग्लिश। तापर आसला आमर थर्ड लैंग्वेज कौन ना थर्ड लैंग्वेज होउची आम भारतर जेकोसी गोटे भाषा। जमीती आम ओडिशार थर्ड लैंग्वेज होउची हिंदी किंबा संस्कृत। तो यहाँ होउची आमर थर्ड लैंग्वेज। तो आमर ये 3 लैंग्वेज फर्मूला किए देथिला ना आमर कोठारी कमिशन देथिला। तो कोठारी कमिशन रु कौन कौन क्वेश्चन आसीबो ना कोठारी कमिशन केबे आस्तिला? 1964 रु 1966 मसीहा मध्य आस्तिला। आउ इंडियन एजुकेशन कमिशन क्या कह जाए? कोठारी कमिशन को कह जाए। 10+2+3 एजुकेशन स्ट्रक्चर कौ कमिशन देथिला? कोठारी कमिशन देथिला। 3 लैंग्वेज फर्मूला कौ कमिशन देथिला? कोठारी कमिशन देथिला। तो यही सब क्वेश्चन कोठारी कमिशन रु आसीबो। देन आमर नेक्स्ट कमिशन आसिला नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जोटा कि आमर 1968 मसीह आसला। आमर ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 को शॉर्ट रे NP 1968 कह जाए। आमर ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कोठारी कमिशन रो जो सब रिकमेंडेशन थिला से सब को इम्प्लीमेंटेशन करथिला। कोठारी कमिशन रो कौन कौन रिकमेंडेशन थिला ना 10+2+3 एजुकेशन स्ट्रक्चर होबो, 3 लैंग्वेज फर्मूला लागू करा जिवो। एही सब रिकमेंडेशन को आमर ये NP 1968 इम्प्लीमेंट करथिला। आमर ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन आउ इक्वाल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल यही जिनिस उपर बेसी गुरुत्व देथिला। माने समस्त को आमर प्राथमिक शिक्षा दियाजिवो, समस्त समान सुविधा सुजोग दियाजिवो। यही सब उपरे आमर ये NP 1968 बेसी गुरुत्व देथिला। देन आमर नेक्स्ट आसिला नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो आमर जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 रे आसिला सही नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आमर 1986 रे कार्यकारी करागला बा इम्प्लीमेंटेशन करागला। तो तुम मैंने ये कन्फ्यूज हेबनी परीक्षा जदि क्वेश्चन आसे जे आमर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन केबे तैयारी करा जायतिला तेबे कोन करिवो ना 1968 करिवो। आउ जदि परीक्षा क्वेश्चन आसिला जे आमर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन केबे कार्यकारी हला केबे इम्प्लीमेंटेशन हला तेबे कोन करिवो ना 1986 करिवो। आउ आमर ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन कथा कहला, माने प्रारंभिक शिक्षार सार्वजनीकरण करा जिवो। एई कथाटा आमर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 कहला, माने समस्त को आमर प्रारंभिक शिक्षा माने प्राथमिक शिक्षाटा आमर दिया जिवो। एई कथा आमर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 कहला। आउ कहला जे आमर 14 वर्ष पर्यंत सबु छुआ स्कूल ले पाठ पढ़िबे, केही आमर ड्रॉप आउट नेबेनी, समस्त आमर स्कूल ले नाम लिखेबे। एई कथाटा आमर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 कहला। आउ आमर ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 रो गोटे वर्ष परे माने 1987 रे आमर ये ब्लैकबोर्ड स्कीम आस्तिला। कोन आस्तिला? ब्लैकबोर्ड स्कीम आस्तिला। आउ आमर ये ब्लैकबोर्ड स्कीम को ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड मध्य कह जाए।
तो परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर ये ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड केते मसीह आसला 1987 रे आसला। आउ क्वेश्चन आसे जे ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड बा ब्लैकबोर्ड स्कीम कौ पॉलिसी अंडर आसला। तो आमर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 अंडर आमर ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड आसला। बुझीगला। तो यही सब क्वेश्चन आमर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 रु आसीबो। देन आमर आसला आचार्य राममूर्ति कमिटी जोटा कि आमर 1990 मसीह आसला। तो मसीहाटा मन रखिबो। परीक्षार क्वेश्चन आसे जे आचार्य राममूर्ति कमिटी केते मसीह आसला 1990 मसीह आसला। आउ आमर ये आचार्य राममूर्ति कमिटी कहीं आसला ना आमर जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 आसला ताकू रिव्यू करने आमर ये आचार्य राममूर्ति कमिटी आसला। तो परीक्षार क्वेश्चन आसे जे आमर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को रिव्यू करने कौ कमिटी आसला। तो आचार्य राममूर्ति कमिटी आसला। आउ आमर ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को 1992 मसीह रिवाइज करागला माने पुनर्गठन करागला। आउ याकू कहगला प्रोग्राम ऑफ एक्शन जहाँ सर्ट्रे POA कहुए। तो POA रो फुल फॉर्म कौन ना प्रोग्राम ऑफ एक्शन। आउ परीक्षार क्वेश्चन आसे जे आमर ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन केते मसीह आसला 1992 मसीह आसला। देन आमर आसला यशपाल कमिटी जोटा कि आमर 1993 मसीह आसला। आउ आमर ये यशपाल कमिटी प्रोफेसर यशपाल चेयरमैनशिप रे गठन कराइथिला। आउ आमर ये यशपाल कमिटी लर्निंग विदाउट बर्डन माने बिना बोझरे शिक्षा यही कथाटा कही। तो परीक्षार क्वेश्चन आसे लर्निंग विदाउट बर्डन यह कौ कमिटी कही यशपाल कमिटी कही। आउ आमर ये यशपाल कमिटी स्कूल एजुकेशन को चेंज करने कही माने स्कूल जो आमर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रही ताकू बदलैवा कथा आमर ये यशपाल कमिटी कही। आउ आमर ये यशपाल कमिटी रोड मेमोराइजेशन को मना कला आउ अंडरस्टैंडिंग उपर गुरुत्व देवाई कहला माने गोटे पिलार मुखस्थ उपर गुरुत्व न दे तार बुझीबा उपर गुरुत्व देवाटा बेसी इंपोर्टेंट यही कथाटा आमर यशपाल कमिटी कहला। देन आमर नेक्स्ट आसला नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जोटा कि आमर 2005 मसीह आसला जहाँ सर्ट्रे NCF 2005 कहुए। तो तुम मैंने NCF रो फुल फॉर्म मन रखिबो। NCF रो फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। आउ आमर ये NCF 2005 को प्रोफेसर यशपाल चेयरमैनशिप रे तैयारी कराइथिला। आउ आमर ये भारत में NCF को NCERT पब्लिश करे। तो यहाँ भी मन रखिबो। परीक्षार क्वेश्चन आसीपारे जे आमर भारत में NCF को किए पब्लिश करे NCERT पब्लिश करे। आउ आमर भारत में 4 थर NCF आसी केथर आसी 4 थर आसी। प्रथम NCF आमर 1975 मसीह आसला तापर 1988 मसीह आसला तापर 2000 मसीह आसला आउ लास्ट आसला आमर 2005 मसीह जहाँ को आम कहू NCF 2005। आउ आमर ये NCF 2005 कहला जो आमर टेक्स्ट बुक रही माने बही रही ताहा टीचर सेंट्रिक न होई स्टूडेंट सेंट्रिक हेबा दरकार यही विषय आमर NCF 2005 कहला। देन आमर आसला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जहाँ को सर्ट्रे NEP 2020 कहुए। आउ NEP 2020 रो जो ड्राफ्टिंग कमिटी थिला से ड्राफ्टिंग कमिटी हेड थिले के कस्तूरी रंगन तेणु तांको ना अनुसार NEP 2020 को कस्तूरी रंगन कमिटी मध्य कहुए। आउ आमर ये NEP 2020 34 वर्षर एजुकेशनल पॉलिसी जोटा कि आमर 1986 मसीह आसला ताकू बदलई नुआ पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कला। आउ आमर जितेबाला NEP 2020 आसला सेतेबेले MHRD जार फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तार ना परिवर्तन हो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गला। आउ आमर ये NEP 2020 आमर जो पुराना एजुकेशन सिस्टम थिला 10+2 ताकू चेंज करी 5+3+3+4 यही एजुकेशन स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस कला। आउ आमर ये 5+3+3+4 यही एजुकेशन स्ट्रक्चर आमर सबू कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे क्वेश्चन आसे। तो आम बर्तमान जानिबा ये 5+3+3+4 एजुकेशन स्ट्रक्चरटा कौन। तो आमर जो 5+3+3+4 एजुकेशन स्ट्रक्चर रही से एजुकेशन स्ट्रक्चर 5 को आमर फाउंडेशनल स्टेज कहुए जोटा कि आमर गोटे छुआर 3 ରୁ 8 वर्ष पर्यंत रही। आउ क्लास रे धरवा गले 3 वर्ष आमर प्री स्कूल आउ 2 वर्ष माने प्रथम आउ द्वितीय होउची आमर ये फाउंडेशनल स्टेज। तापर जो आमर 3टा रही ताकू आमर प्रिपेरेटरी स्टेज कहुए जोटा कि आमर गोटे छुआर 8 ରୁ 11 वर्ष पर्यंत रही। आउ क्लास रे देखा गले 3 ରୁ 5 क्लास पर्यंत आमर ये प्रिपेरेटरी स्टेजटा रही। तापर जो 3टा रही
ताकू आमर मिडिल स्टेज कहुए। बयसर धरिले गोटे छुआर 11 ରୁ 14 वर्ष पर्यंत तार मिडिल स्टेज रही। आउ क्लास रे धरिले क्लास 6 ରୁ 8 पर्यंत आमर ये मिडिल स्टेजटा रही। तापर जो 4टा रही कौन कहुए ना सेकेंडरी स्टेज कहुए, जोटा कि गोटे पिलार 14 ରୁ 18 वर्ष पर्यंत रही। आउ स्कूल रे धरवा गले हाई स्कूल माने 9-10। तो यहीटा रोचे आमर 5+3+3+4 एजुकेशन स्ट्रक्चर। तो आमर परीक्षा रे डायरेक्ट क्वेश्चन आसे जे आमर जो NEP 2020 रे एजुकेशन स्ट्रक्चर रही से एजुकेशन स्ट्रक्चर रे 5 को कौन कहुए फाउंडेशनल स्टेज कहुए, 4 को कौन कहुए सेकेंडरी स्टेज कहुए। तापर एमती भी क्वेश्चन आसे जे आमर सेकेंड स्टेज को कौन कहुए प्रिपेरेटरी स्टेज कहुए, थर्ड स्टेज को कौन कहुए मिडिल स्टेज कहुए। आउ आमर NEP 2020 इक्विटी आउ इनक्लूसिव एजुकेशन उपरे अधिक गुरुत्व देछि। आउ आमर NEP 2020 सोशियली एंड इकोनोमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप माने सामाजिक और अर्थनैतिक क्षेत्र में पछुआ वर्गर लोकंकु अधिक गुरुत्व देछि। आउ आमर NEP 2020 मल्टीलिंगुअलिज्म को अधिक प्रमोट करिछि। तो आमर NEP 2020 रु बेसिकली क्वेश्चन आसे तार ई स्ट्रक्चर उपरे पचारि दिए स्ट्रक्चर ना कौन बुझेला। तो युवा तुम मैंने टे भलसे देखिबो। तो आज वीडियो रे आमे एतिकी डिस्कशन करवा। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय जगन्नाथ।